हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है, विच मीन्स कि आपका 26 ऑफ मई कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आप काम कर रहे हो, जिसमें भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको उसी पे ही फोकस करना है। कितना काम बचा है, पास्ट में जब आप ये सोचोगे कितना काम बचा है, आप पास्ट में जाओगे। इस काम को लेके आउटकम क्या होगा तो आप फ्यूचर में जाओगे। तो इसलिए जब आप प्रेजेंट में होंगे तो आपका सिर्फ ध्यान होगा कि अच्छा मुझे इस टाइम पे ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप माइंडफुलनेस सीखना चाहते हो तो देयर इज अ बुक कॉल्ड इकिगाई, ठीक है। अगर आप वो पढ़ते हो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये समझने में कि माइंडफुलनेस को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना दिमाग में ना वैसे, जस्ट बी इन द मोमेंट। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। आई डू फील कि या तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की नीड है या कोई आपकी एनर्जी में कोई ना कोई एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ओके। और आप कहीं ना कहीं उनकी जो इंट्यूशन है, आप उनकी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते हो। एंड एवरी टाइम ये जो पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में एक मेंटोर के जैसे आते हैं। जब भी आपकी लाइफ में चैलेंज आएगा आपको इस पर्सन से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। एंड अगर आप सुनोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बट अगर आप नहीं सुनोगे तो आप रिग्रेट करोगे। तो उस पर्सन को लेके आपको थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर्सन को वैल्यू करने की नीड है अपनी लाइफ में। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी के लिए आई वुड से कि या तो आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो। अब ये फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मेटाफोरिकली एक सिंबॉलिकल ट्रैवल भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने थॉट्स से हटके आप अपने इमोशंस वाली जगह पे जा रहे हो। लेट्स से कि एक डेस्टिनी थी जहाँ पे आप रहते थे, वो थॉट्स, दिमाग, ठीक है। लेकिन अब आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है और जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो होगी इमोशंस, जहाँ पे आप दिल से सोचोगे, जहाँ पे आप अपनी दिल की सुनोगे। सो दैट एनर्जी इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट हियर। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि या तो आप किसी को कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी के साथ, कुछ आइडिया के साथ। अगर आप कहीं जा रहे हो, अपना कुछ आइडिया प्रेजेंट करते हो, कोई कहीं पे आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपना कुछ प्रोडक्ट लेके जाना और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने कहीं पे जॉब में कहीं आपने इंटरव्यू दिया या कुछ भी ऐसा, तो वो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। लियो के लिए आई वुड से कि थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जी है, ओके, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसका फ्रूट आपको नहीं मिल पा रहा, ओके। जो भी आपके एफर्ट्स अभी तक आपने डाले हैं वो वेन में चले गए, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ओके। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आपने जितना किया है ना, आप उसी चीज़ को लेके फिक्सेटेड हो चुके हो, जिसकी वजह से आपके अंदर अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब और तो कुछ करना ही नहीं है, लाइफ का यही एंड था, जितना सेल्फ वर्क करना था वो यही था, जितनी मेहनत करनी थी वो यही था। सो ऐसा नहीं है, ओके। अपने आप को अपने इस बॉक्स से बाहर निकालने की नीड है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके अंदर एक मुझे ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, एक ऐसी असर्टिवनेस दिख रही है, जहाँ पे यू विल हैव दिस थिंग कि आपने अपने आप को एकदम क्लोज कर दिया, ठीक है। आपने अपने आगे एक बड़ी सी वॉल क्रिएट कर दी है कि मेरी लाइफ के डिसीजंस अब कोई नहीं लेगा, ओके। पहले अगर लोग आपकी लाइफ के डिसीजंस लेते थे, इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। आप पहले बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बट अब आप उस माइंड वाली चीज़ को कम्प्लीटली स्टॉप कर रहे हो, उसको पॉज कर रहे हो। एंड अब आप एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहोगे,
आप अपने खुद के इमोशंस की सुनना चाहोगे रादर दैन जो लोग चाहते हैं। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप इस मैसेज को देखो जस्ट बी ग्रेटफुल। आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की नीड है यूनिवर्स को कि जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है वो बहुत अच्छे रीज़न की वजह से हो रहा है और वो बहुत अच्छा हो रहा है। ओके जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके सामने कुछ एक्चुअली में बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बट थैंकफुलनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपको और ज़्यादा हम्बल डाउन करेगी, वो और ज़्यादा आपको ग्राउंडेड फील करवाएगी। ओके बिकॉज या तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और उसके लिए बस ग्राउंडेड और हम्बल डाउन होने की नीड है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए बी वेरी मच माइंडफुल, बहुत ज़्यादा कॉशियस होना है, माइंडफुल रहना है कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हो क्या नहीं। आप गुस्से में आके कुछ भी बहुत गलत बोल सकते हो, आपके थ्रू कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, आप किसी को हर्ट कर सकते हो। ओके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तो ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। इसलिए कुछ भी अगर आप बोलो, कुछ भी आप एक्ट करो तो तभी करना जब आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। बहुत ज़्यादा गुस्से में आके आपको कुछ भी एक्शन या डिसीजन नहीं लेना है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि जिन लोगों ने स्पेशली कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मुझे लग रहा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में रिसर्च वर्क किया है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, एजुकेशन सेक्टर में आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। नाउ एजुकेशन डजंट मीन कि सिर्फ MBA MBBS और ये सब चीज़ें, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको लगता है कि आपने रिसर्च वर्क किया है, आपको एक एक्सपर्टीज़ आपको मिल चुकी है उस चीज़ में, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले हो आगे जाके। ओके लेट्स से कोई भी एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपको एक प्रोडक्ट बेचना है और उसके अंदर आपने इतनी रिसर्च कर ली कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता उस मार्केट में। सो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट लेके आएंगी पॉजिटिव तरीके से। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से कि आपका एक राइट एटीट्यूड दिख रहा है मुझे लाइफ को लेके। ओके और ये जो राइट एटीट्यूड है वो ये है कि आपको कम्प्लीटली सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं जाना। ठीक है, आपको अपनी एक्सट्रीम एनर्जीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है। आप थोड़ा बहुत झुकाव रख सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली बेंड हो जाना एक ही एक्सट्रीम साइड पे इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो वो चीज़ आप सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लेके आना है, अपनी लाइफ में न्यूट्रल कैसे रहना है, ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं सीखते हुए दिख रहे हो और आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर रहे हो। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ विजडम भी दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कर्मा। कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं, कार्मिक सिचुएशंस क्या होती हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा आपको और लाइवली स्पिरिट में आने की नीड है। ओके एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एकदम नाराज़ होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा या कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा। उस तरीके की एक मुझे एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कुछ नया आ भी रहा है तो आपका जो फोकस है अपने या तो पुराने लाइफस्टाइल पे है या अपनी पुरानी चीज़ों पे है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी पहले, अभी भी नहीं कर रही हैं। तो थोड़ा सा कुछ न्यूनेस लेके आने की नीड है और वो तभी होगा जब आप अपनी आँखें उठा के देखोगे कि अच्छा और भी आसपास चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाइसेस के लिए आई वुड से कि ओवर थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं रह सकता है माइंड में, जहाँ पे आपके जो फियर्स हैं वो आपको ओवरटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से एंशियसनेस हो सकती है, पैनिक अटैक्स, BP इश्यूज़ या जो भी। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।